महीने में बस एक बार आपको ये खाद अपने पौधे को देनी है और उसके बाद आप देखेंगे कि आपका गुलाब का पौधा फूलों से भरा रहेगा। तो ये कौन सी खाद है, क्या क्या मैंने इसमें मिक्स किया है, चलिए मैं वीडियो में आपको बताती हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो अब जो ये मौसम आ गया है इसमें बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है प्लांट की। तो अगर आपके रोज़ के प्लांट ने ठंडियों में अच्छे से फ्लावरिंग नहीं की है, क्योंकि दिसंबर की एंड और जनवरी की स्टार्टिंग काफ़ी ठंड का मौसम होता है, तो ऐसे में रोज़ अपनी ग्रोथ रोक देते हैं। पर अब फिलहाल जो मौसम आया है ये बहुत ही अच्छी ग्रोथ लेके आया है। आप देखिए मेरे एक ही रोज़ के प्लांट में कितनी सारी बेसल शूट निकली हैं और छोटी छोटी अभी निकलने भी वाली हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, ये जो आप देख रहे हैं ये ग्राफ्टेड एरिया है। इसके ऊपर जो भी ग्रोथ निकलती है वो बेसल शूट होती है और इसके नीचे जो भी ग्रोथ आएगी वो सकर होगी। तो सकर को रिमूव कर देना है और जो बेसल शूट होगी उनको आपको बढ़ने देना है। तो बेसल शूट बहुत ही अच्छी और हेल्दी करने के लिए आज मैं आपको खाद बताने वाली हूँ, जिनसे हमारे रोज़ के प्लांट में ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और फूल भी बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में आएंगे। जैसे कि मैंने आपको दिखाया ही है कितनी ही बढ़िया फ्लावरिंग मेरे इस रोज़ के प्लांट में हो रही है। तो सबसे पहली चीज़ तो मैंने आपको बताई है, आपको बेसल शूट को पनपने देना है और सकर को काट देना है। जो दूसरी चीज़ है, आपको अपने प्लांट को इस समय फुल सनलाइट देनी है, क्योंकि ये जो मौसम है इस मौसम की जो धूप होती है वो हमारे रोज़ के प्लांट को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। ये जो कलियाँ आप देख रहे हैं, ये ग्रोथ जो आप देख रहे हैं, इसमें खाद के साथ साथ सूरज की रोशनी का भी बहुत ही बड़ा असर होता है। क्योंकि गर्मी में भले आप इसे सनलाइट ना दें, 3 से 4 घंटे की सनलाइट बहुत होती है, पर जब हम विंटर में ग्रोथ की बात करते हैं तो विंटर में रोज़ को फुल सनलाइट आपको देनी पड़ेगी। उसी से आपके प्लांट में ग्रोथ और कलियां दोनों ही अच्छे से आएंगी। एक चीज़ मैं और बता रही हूँ, काफ़ी शिकायत आ रही है कि रोज़ के प्लांट की ग्रोथ हो रही है पर वो जल जा रही है। तो इसका जो मेन रीज़न है वो हो सकता है कि आपके पौधे में जो जड़ का विकास है वो अच्छे से नहीं हुआ है। तो ऐसे में आप अपने पौधे को फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइज़र दीजिए, जैसे बोन मील या फिर रॉक फॉस्फेट, और 1 से 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट। तो ये आपके प्लांट की ग्रोथ में जो रूट्स होती हैं उनको ज़्यादा बढ़ाने में मदद करेगी, और जैसे जैसे रूट डेवलप होंगी वैसे वैसे ऊपरी प्लांट की भी ग्रोथ अच्छे से होती रहेगी। अब डाई बैक की प्रॉब्लम जो आती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो डाई बैक की प्रॉब्लम आती है ये मोस्टली कब आती है, जब हम प्लांट को कट कर देते हैं और कट करने के बाद उस पर पेस्ट नहीं लगाते हैं। देखिए जैसे मैंने ये कट किया, अब कट करने के बाद अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी, मैं इस पर अगर कोई हल्दी या फंगीसाइड का पेस्ट नहीं लगाऊंगी तो फिर वो डाई बैक की प्रॉब्लम आ जाती है। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। कटिंग करें और कटिंग करने के बाद कटिंग के ऊपर फंगीसाइड का पेस्ट ज़रूर लगा दें। अगर आपके पास कोई केमिकल फंगीसाइड नहीं है तो आप हल्दी लगा सकते हैं। हल्दी को पानी में घोलिए और टिप पे लगा दीजिए। इससे क्या होगा कि डाई बैक की प्रॉब्लम आपके प्लांट पे नहीं आएगी। चलिए अब खाद की बात कर लेते हैं। तो मैं आपको कौन सी खाद दूंगी ये भी बताऊंगी, कितनी मात्रा में देनी है वो भी बताऊंगी, प्लस उस खाद को देने से हमारे पौधे में क्या क्या असर होगा वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो बने रहिएगा मेरे साथ। सबसे पहला काम क्या करना है, प्लांट की गुड़ाई करनी है। सिर्फ खाद देते समय ही नहीं, आप 10 से 12 दिन के बीच में एक बार रोज़ के पौधे की मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर करें। रोज़ के प्लांट को गुड़ाई बहुत पसंद होती है। उसकी मिट्टी को बिल्कुल सॉगी नहीं होने देना है, ना ही एकदम मिट्टी ड्राई रहे, जिसे हल्का सा मॉइस्चर मेंटेन रहे। इस तरीके की मिट्टी आपको हमेशा बनाई रखनी है। मतलब कहने का ये है कि ऐसा ना हो कि जब हम मिट्टी छुएं तो हमेशा हमारे हाथ गीले रहें। जिस दिन आपने पानी दिया उस दिन ये सब रहेगा, लेकिन उसके बाद 2 दिन 1 दिन बाद आप चेक करिए, अगर उसके अंदर की मिट्टी 1 इंच तक ड्राई हो गई है तो ही आप उसको फिर वाटर दें, अदरवाइज़ आप उसको वाटर ना दें। जब आप प्लांट को खाद दे रहे हैं उस समय भी ध्यान रखें कि मिट्टी बहुत सॉगी नहीं होनी चाहिए। हल्की फुल्की सी गीली रहेगी तो चलेगी, पर एकदम सॉगी नहीं होनी चाहिए। तो गुड़ाई आपको कर लेनी है। गुड़ाई करने के बाद अब जो खाद मैं आपको बताऊंगी फिर आपको वो खाद देनी है। तो देखिए रोज़ एक हैवी फीडर
प्लांट होता है, इसको ज़्यादा खुराक चाहिए होती है ग्रोथ लाने के लिए, फूल को खिलाने के लिए। और इस समय तो इसका मौसम चल रहा है, तो आपको इसको थोड़ी अच्छी क्वांटिटी में खाद देनी होगी। तो आप ये मत सोचिएगा कि ये रोज़ के प्लांट हैं तो आप ये भी, मैं मेरे पास ये नहीं है कहाँ से दूँ, वो नहीं है कहाँ से दूँ। तो अगर आपको जो भी कोई खाद चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको अमेज़ॉन गार्डनिंग स्टोर का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से कोई भी खाद खरीद सकते हैं, जो भी आप चाहते हैं, ऑनलाइन आपको ईजिली मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पे आपको एक पौधे के लिए बता रही हूँ। अगर आपके पास एक प्लांट है और मेरा जो प्लांट है वो 14 इंच के पॉट में लगा है, तो मैं उस हिसाब से आपको खाद बता रही हूँ। तो सबसे पहले जो खाद मैंने ली है वो वर्मी कंपोस्ट है। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप गोबर की खाद या लीफ कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे नीम की खली ले ली है। तो नीम की खली आप लोग पूछते हैं क्या होती है। नीम की खली नीम के पत्ते, छाल और उसके बीजों को सुखा के आपस में मिक्स करके और उसके बाद बनती है। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कि इसकी क्या क्या असर होते हैं हमारे प्लांट्स के लिए। मैं सभी खाद के बारे में आपको बताऊंगी। इसके बाद तीसरे नंबर पे जो लिया है ये डीएपी है। तो डीएपी मैंने यहाँ पे 14 दाने लिए हैं, क्योंकि मेरे पॉट का साइज़ 14 इंच का है, इसीलिए मैंने छोटे दाने हैं 14 लिए। अगर बड़े दाने होंगे तो आप 10 दाने ले लीजिएगा, 11 दाने ले लीजिएगा। इसके बाद मैंने 1 चम्मच यहाँ पे जाइम डाला है, और जाइम बहुत ही अच्छी खाद होती है, केमिकल नहीं है, 100% ऑर्गेनिक होती है। इसके बाद फिर मैंने आधा चम्मच यहाँ पे आयरन डस्ट लिया है। इन सभी को अब आपस में मिक्स कर देंगे, और मिक्स करके अब ये खाद हम अपने प्लांट को किस तरीके से देंगे वो भी ज़रूर देखिएगा। और खाद देते देते मैं आपको बताऊंगी कि किस खाद का क्या काम होता है। तो खाद को मिक्स ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब हम चारों तरफ फैलाएंगे तो अच्छे से हमारी खाद चारों तरफ बढ़िया से फैल जाए, इसलिए आपको मिक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए अब मैं आपको प्लांट में खाद देने का तरीका बताती हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है। कहने को सिर्फ एक आसान सी बात है कि हम पौधे को खाद दे रहे हैं, बस इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन प्लांट को खाद देने का सही तरीका जो होता है वो यही होता है कि पहले मिट्टी की गुड़ाई करिए। गुड़ाई करने के बाद उसके चारों तरफ एक सर्कल बना लीजिए और फिर उसी सर्कल में खाद को दीजिए। तो अब चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इस खाद के फ़ायदे क्या क्या है। तो जो वर्मी कंपोस्ट हमने इस्तेमाल किया है वो हमारे पौधे की ग्रोथ में बहुत मदद करता है। ऊपरी ग्रोथ जो हमारे पौधे में होती है, जैसे कि ब्रांचेस का आना, न्यू शूट्स का निकलना, ये सब में पत्तियों का आना, ये सब चीज़ों में जो हेल्प होती है वो हमारा वर्मी कंपोस्ट करता है। क्योंकि इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम तीनों होता है, तो ये ऑल ओवर ग्रोथ के लिए ज़्यादा बढ़िया है। पर इसमें नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होता है, तो इसलिए ये ग्रोथ के लिए बहुत ही बढ़िया खाद होती है। दूसरे नंबर पे हमने यहाँ पे नीम की खली डाली थी। तो जो नीम की खली होती है उससे हमारे प्लांट में बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। और जो दूसरी चीज़ होती है कि इससे हमारे प्लांट में अगर कोई मिट्टी में इंसेक्ट वगैरह है जो हमारे प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं तो वो दूर हो जाते हैं। इसके बाद हमने डीएपी डाली है। तो डीएपी में 18% नाइट्रोजन होता है और 46% इसमें फॉस्फोरस होता है। तो क्या होता है कि फॉस्फोरस से हमारे प्लांट की जो जड़ें हैं वो काफ़ी तेज़ी से फैलती हैं। लेकिन ये एक केमिकल खाद है, तो हम इसे सिर्फ ठंडियों में दे सकते हैं, हमें इसे गर्मी में नहीं देना चाहिए। इसके बाद मैंने जाइम डाला है 1 चम्मच। तो जाइम जो होता है वो हमारे प्लांट को हेल्दी बनाए रखता है, उसकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। फिर इसमें मैंने आयरन डस्ट डाला है। तो प्लांट में क्या, जो रोज़ का प्लांट होता है उसको आयरन की बहुत ज़रूरत होती है। तो आयरन से हमारे प्लांट में एक स्ट्रॉन्गनेस आएगी, जैसे कि हमारा प्लांट बहुत ही मजबूती से बना रहेगा। तो क्या होता है, ये सारी खाद मिल के हमारे पौधे को बहुत ही स्ट्रॉन्ग, हेल्दी बनाती हैं, और इससे हमारे प्लांट में ग्रोथ भी होती है, फूल भी बहुत अच्छे से आते हैं और पौधे पे फूलों की संख्या भी बढ़ जाती है। अभी 2 काम हमें करने और ज़रूरी हैं, क्योंकि उसके बिना भी हमारे प्लांट की हेल्थ पे बहुत ही ख़राब असर पड़ सकता है। तो आपको मैंने बताया तरीका कि चारों तरफ पहले खाद को डाल देना है, और खाद को डालने के बाद फिर हमें मिट्टी को वापस से उस खाद के ऊपर ढकना है। ये बहुत ज़रूरी काम है। अगर हम खाद को मिट्टी से कवर नहीं करेंगे तो हमारी खाद अच्छे से डिकम्पोज नहीं होगी, हवा से उड़ भी सकती है। लेकिन क्या होता है ना कि जब हम मिट्टी ऊपर से कवर कर देते हैं और फिर उसके बाद हम पानी डालते हैं तो वो जल्दी से डिकम्पोज होती है और हमारे प्लांट उसको आसानी से ले पाते हैं। अब एक चीज़ मैं और बताती हूँ। तो जैसे अभी मैं जब मैंने खाद दे दी अपने पौधे को, तो अब मैं इसको जब पानी दूंगी तो यहाँ पे मैं अपने प्लांट में साफ फंगिसाइड ज़रूर मिक्स करूँगी। तो आपको कितना करना है और कब कब देना है ये भी मैं आपको बताती हूँ।
तो साफ फंगिसाइड वैसे तो आप महीने में एक बार अपने प्लांट में दे सकते हैं, पर अगर आप चाहें तो इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। तो आपको 1 लीटर पानी में 1 से 2 ग्राम फंगिसाइड मिक्स करना है और अपने पौधे की मिट्टी में डाल देना है महीने में एक बार। और अगर आप स्प्रे करना चाहते हैं तो आप 15 दिन में एक बार स्प्रे कर सकते हैं। इससे हमारे प्लांट की जो ऊपरी स्टेम्स होती हैं, लीव्स होते हैं, उसमें फंगस की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये आप महीने में स्प्रे 2 बार करिए और मिट्टी में आप महीने में एक बार दे दीजिए। अगर आप केमिकल यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे दालचीनी का भी स्प्रे कर सकते हैं और दालचीनी को भी आप जो उसका पाउडर होता है उसको मिट्टी की ऊपरी लेयर पे डाल के और मिक्स कर दीजिए। इसके बाद अब हमें स्प्रे करना है इंसेक्टिसाइड का। ये बहुत ज़रूरी स्टेप है और ख़ासकर इस मौसम में तो बहुत तेज़ी से इंसेक्ट लगते हैं प्लांट में, तो आपको अच्छा इंसेक्टिसाइड यूज़ करना है। इंसेक्टिसाइड आप यहाँ पे 10 से 15 दिन में एक बार स्प्रे करिए और अगर प्लांट में प्रॉब्लम चल रही है तो आप हफ्ते में एक बार प्लांट पे ज़रूर इंसेक्टिसाइड स्प्रे करिए। अगर आप केमिकल स्प्रे नहीं करना चाहते हैं तो होममेड मैंने बहुत सारे इंसेक्टिसाइड बताए हैं आपको, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, उससे भी आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नहीं तो आप नीम ऑयल जो आता है उससे भी स्प्रे कर सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा होता है प्लांट की ग्रोथ के लिए। तो सारी डिटेल, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई है। उसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूज़न आपके माइंड में होगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्लांट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप कमेंट के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।